हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर का टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठीयताकार सीमा रेखा कहलाता है। तो यह जगह गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ की दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो हो जाएगा अवतल दर्पण, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। त्रिज्या R है तो 32/2 कट हो जाएगा 16। उत्तल दर्पण है तो प्लस में यह 16 हो जाएगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम निर्धारित करता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ये होती है 3 × 10⁸ एम प्रति एस, ये ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। ये हो जाएगा विद्युतीय चुंबकीय तरंग का, क्या विद्युतीय चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो नियम होते हैं या दो नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पण सूत्र क्या है। 1/V + 1/U = 1/F, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये हो जाएगा कि समतल तथा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। आभासी तथा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी होती है, क्या होती है, आधी, ए नंबर ऑप्शन, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक और हास्रित। ईट क्या है। तो वो पारदर्शी है। नेक्स्ट है हमारी आँख जो देख सकती है उस वस्तु को कहते हैं, तो उसे कहते हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर किसी मनुष्य समतल दर्पण की और 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत तो होगा। तो ये हो जाएगा सी 6 मीटर प्रति सेकंड। 6 मीटर दुगुना हो जाता है, क्या दुगुना हो जाता है, 2 गुना, जैसे 3 है तो 2 गुना 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुग्मी फोकस संभव केवल है। संयुग्मी फोकस संभव है तो हो जाएगा अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। 23 नंबर क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 है तो इसका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। जैसे R बराबर होता है 2F।
तो R बराबर हो जाएगा 2 गुना 20 बराबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो यह दर्पण होगा। ये हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितने दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः होगा। ये हो जाएगा समतल या उत्तल दर्पण में। कौन सा? समतल या उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के परिसम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है? हो जाएगा परावर्तित करता है। क्या? परावर्तित करता है। किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है तो हो जाएगा समतल दर्पण में। कौन सा? समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की पर्दे पर उतार सकते हैं? पर्दे पर हाँ, ये नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा इसका। बी नंबर 31 का बी नंबर। ये 32 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिट गया यहाँ पे। प्रकाश की किरण की समतल दर्पण 60 डिग्री आते हुए टकराती से उस परावर्तन कौन हो जाता है? ये थोड़ा मिट गया है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अब 33 नंबर आइए। 33 नंबर, समतल दर्पण से किसी वस्तु का क्या समतल दर्पण से किसी वस्तु का क्या आभासी बनता है? क्या? आभासी बनता है। समतल दर्पण में तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये हो जाएगा कहाँ होना चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। कौन सा? अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या? सीधा होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस के अंदर। कहाँ? फोकस के अंदर। 38 नंबर क्वेश्चन, एक गोले दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवरण ऋणात्मक है तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर, एक सेकेंड, सोलर कुकर व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण का। इसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। प्रकाश किरणों गमन करती है क्या? सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कब होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो यह सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? 1 के बराबर होगा। क्या? 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसरित हो तो लगती है, अपसरित हो तो लगती है। ये डी नंबर ऑप्शन। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन मतलब गोलीय दर्पण में परावर्तन का नियम पालन, ये हो जाएगा बी नंबर। दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, मतलब गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम कैसे पालन करता है, तो गोलीय दर्पण के प्रकृति के अनुसार। कैसे? प्रकृति के अनुसार। गोलीय दर्पण का दूरियों का सदा किस सापेक्ष होता है? किस सापेक्ष होता है? तो ध्रुव के सापेक्ष। किसका सापेक्ष? ध्रुव के सापेक्ष। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? m बराबर 0। क्या होगा? m बराबर 0। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। उसके बाद टेलीग्राम पर स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा चैनल चलता है। उसके बाद व्हाट्सएप पर भी स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा चैनल है। थैंक यू फॉर फुल वीडियो वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।